अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर इज कॉल्ड द एटम, या the smallest particles of an element which take part in a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं इस छोटे जरे को, एलिमेंट के इस छोटे जरे को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। या the smallest particles of an element which may or may not exist independently in nature, यानी एलिमेंट का आंसर का यानी वो सबसे छोटा जरा जो आजादाना तौर पर भी मौजूद हो सकता है और गैर आजादाना तौर पर मौजूद हो सकता है। आजादाना तौर पर जिसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट वो होता है जिसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मींस एलिमेंट जो है एटम जो है एटम जो है यानी मींस इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट particles of an element which may or may not exist independently is called atom। इसको हम यानी एटम कहते हैं। एटम जो है यानी एलिमेंट का वो छोटा जरा, वो सबसे छोटा जरा जो आजादाना तौर पर भी यानी मौजूद हो सकता है और गैर आजादाना तौर पर भी मौजूद हो सकता है। यानी और आजादाना तौर पर जो है डिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट और दूसरा है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो है जिसका आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, और इंडिपेंडेंट जो है जो आजादाना है इसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कंप्लीट है। जो इसके जिन एलिमेंट के जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट है तो वो मींस इंडिपेंडेंट, जो कंप्लीट नहीं है इनकम्प्लीट है तो वो है डिपेंडेंट पार्ट। तो इसके बाद जो है नोबल गैसेस और है हमारे पास हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है, और ये नोबल गैसेस जो है वो एग्जिस्ट है इंडिपेंडेंट आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकते हैं क्योंकि इसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा हो चुके हैं। नोबल गैसेस और हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ये जो नोबल गैसेस है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकते हैं। नोबल गैसेस जो है हमारे पास यानी नोबल गैसेस जो है या इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है यानी नोबल गैसेस में यानी हीलियम है, क्या हीलियम है, नियान है, क्या नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, यानी ये एलिमेंट जो है यानी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली क्योंकि इनके शेल की जो आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कंप्लीट है तो वो यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट यानी एग्जिस्ट हो सकते हैं। यानी नोबल गैसेस जो है हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन या रेडान जो है यानी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकते हैं। और एटम्स of elements other than noble gases के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं कैन हार्डली यानी इंडिपेंडेंट यानी मौजूद हो सकते हैं। यानी मींस कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं यानी नोबल गैसेस के अलावा जो अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं यानी बमुश्किल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आजादाना हो सकते हैं क्योंकि इसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है यानी नोबल गैसेस के अलावा जितने जी एटम्स एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं इसके आउटर मोशन जो है वो इनकम्प्लीट है, वो यानी डिपेंडेंट है, यानी दूसरे के साथ यानी बॉन्ड जरूर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। मॉडर्न रिसर्च हैज शोन एटम इज फर्दर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और जदीद तहकीक ने यह बात साबित की कि एटम जो है मजीद यानी छोटे जरे से मिलकर बना है। ये छोटे जरे को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इसमें यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है,
और इस सब स्मॉलर जो पार्टिकल्स है इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। और एटम यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर किया जा सकता है। और इसकी एटॉमिक मास जो रेंज है फ्रॉम 10 की पावर -27 टू 10 की -25 kg इसकी मास की रेंज होती है। यानी मीन्स इसकी जो एटम जो है क्या एटम जो है यूजुअली एक्सप्रेस्ड द एटम यूजुअली expressed in a AMU atomic mass unit its range from 10 की पावर -27 to 10 की पावर -25 kg इसकी यानी रेंज होती है। मास की जो रेंज होती है तकरीबन यानी 10 की -27 टू 10 की -25 kg। और इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड यानी मुरक्कब या एलिमेंट ऐसा यानी सबसे छोटा जरा विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट जो आजादाना तौर पर यही मौजूद हो सकता है। इट इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स या एक जैसे एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी मींस मॉलिक्यूल जो है वो आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकते हैं। एक कंपाउंड का सबसे छोटा या एलिमेंट का सबसे जो छोटा जरा है यानी जो आजादाना तौर पर यानी एग्जिस्ट हो सकता है, ये एलिमेंट्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स या एक किस्म एलिमेंट्स के यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है। और इसके बाद जो है एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन जो है हमारे पास Cl2 जो है यानी हमारे पास एटॉमिसिटी इसकी यानी 2 है। इस मींस कि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स मौजूद है। निमोनिया है, निमोनिया जो है एमोनिया NH3 जो है यानी इसमें यानी इसकी जो एटॉमिसिटी जो है यानी 4 है। इसमें हाइड्रोजन जो है यानी 3 है और नाइट्रोजन जो 1 है और एटम की तादाद जो इस मॉलिक्यूल में यानी 4 है। और ग्लूकोज C6H12O6 है और इसमें यानी ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल में एटम की जो तादाद है वो 26 है। इट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी मींस मॉलिक्यूल जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है the smallest particle of an element or a compound which can exist independently जो आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकता है। The smallest particle of an एलिमेंट का यानी वो सबसे छोटा जरा या कंपाउंड का वो सबसे छोटा जरा जो आजादाना तौर पर यानी एग्जिस्ट हो सकता है। इस छोटे जरा को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ ए सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स यानी एक किस्म या मुख्तलिफ आंसर के 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है। यानी इट इज मेड ऑफ 2 or more atoms of a similar or a different element। similar एक जैसे या different मुख्तलिफ और different यानी मुख्तलिफ और different एलिमेंट मुख्तलिफ या एक किस्म एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा एटम से यानी बना हुआ है। कौन सी चीज? मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो है एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी जो है the number of atoms atoms की तादाद प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल जो एक मॉलिक्यूल में यानी मौजूद होता है। इन ए मॉलिक्यूल is called एटॉमिसिटी। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। यानी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन की जो एटॉमिसिटी है इज 2 यानी इसमें 2 एटम्स इस मॉलिक्यूल में यानी 2 एटम होते हैं। और एटॉमिसिटी ऑफ एमोनिया जो है
यानी NH3 इज अ 4 एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन एटम है, यानी इस मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एटॉमिसिटी इसकी कितनी हुई, यानी 4। और ग्लूकोज C6H12O6 इस मॉलिक्यूल में यानी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तकरीबन यानी 24 के बराबर होता है। यह है एटॉमिसिटी, यानी एक मॉलिक्यूल में यानी एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के यानी टाइप्स, एक है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियान है, आर्गान है एंड सोडियम वेपर जो है, यानी सिर्फ इसमें एक एटम यानी मौजूद है, इस मॉलिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और दूसरे जो है हमारे पास दूसरा टाइप जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल हैव टू सिमिलर और डिफरेंट एटम, जो एक जैसे या मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2N2 HCl जो है, यानी एक किस्म या मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पर दो मुख्तलिफ या दो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल a molecule having one atom, जो सिर्फ एक एटम यानी रखता है, इस मॉलिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यानी हीलियम, नियान, आर्गन एंड सोडियम वेपर, यानी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग वन एटम, जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक। फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियान है एंड सोडियम वेपर, इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है। क्लियर? और इसके बाद जो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मींस 2, मोनो मींस 1 एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ए मॉलिक्यूल having two similar or different atoms, यानी a molecule having two similar or different atoms, जो दो एक जैसे या दो मुख्तलिफ एटम्स यानी रखते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल Cl2 है, क्या Cl2 है, Cl2 है हमारे पास, N2 है, यानी ये सिमिलर है, यानी क्लोरीन जो है वो सिमिलर है, ये सिमिलर है। और HCl जो है यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये मुख्तलिफ है, यानी डिफरेंट एटम्स है। और कितने तादाद है इस मॉलिक्यूल में, एटम की कितने तादाद है? 2 है, और ये इसको हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके बाद इसके 2 टाइप है, एक को हम होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मींस सेम, यानी मॉलिक्यूल यानी हैविंग टू सिमिलर एटम, जो दो एक किस्म यानी एटम्स रखते हैं, इसको हम यानी क्या कहते हैं? होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल हैविंग 2 सिमिलर एटम्स, जो वो मॉलिक्यूल जो दो एक किस्म एटम्स यानी रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, और इसके बाद जो है Cl2 है, क्या Cl2 है और नाइट्रोजन है यानी N2 है। ये सिमिलर यानी एटम्स यानी 2 है, यानी इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, और सिमिलर यानी ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है, इसको हम होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और नंबर 4 जो है हमारे पास क्या, यानी हेट्रो न्यूक्लियर डाई
एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी a molecule having two different atom, यानी a molecule, वो molecule having two different, दो मुख्तलिफ atoms, two different atoms called a hetero means यानी different न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो दो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें दो मुख्तलिफ एटम रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेटेरो मॉलिक्यूल, हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, इसमें मुख्तलिफ यानी दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन है और कार्बन है, मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल है और इसकी तादाद दो है, इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो हमारे पास आखिरी पॉली नंबर 4 जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल एटम को मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैविंग more than two atoms, यानी वो मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा एटमों पर यानी मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉली मींस मोर, जो दो से ज्यादा यानी एटम्स रखते हैं, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन टू एटम्स इसका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा एटम्स यानी रखते हैं, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, यानी इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तकरीबन यानी तीन, यानी दो से ज्यादा है, इसमें कितने एटम है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है। और इसके बाद जो हमारे पास एमोनिया है, NH3 एमोनिया, और एमोनिया जो है यानी इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी दो से ज्यादा है, इस मॉलिक्यूल को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके यानी दो से ज्यादा यानी एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये था अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल के एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या। एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर इज कॉल्ड एटम, या the smallest particles of an element which take part in a chemical reaction is also called atom। तो इंडिपेंडेंट जो है, आजादाना जो है, इसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है, और डिपेंडेंट जो इसके आउटर मोशन जो है वो इनकम्प्लीट है। इन नोबल गैसेस जो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन जो है, जिनान जो है और रेडॉन जो है, ये नोबल गैसेस जो है वो एग्जिस्ट है इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर। और एटम ऑफ एलिमेंट अदर देन नोबल गैसेस के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हार्डली बमुश्किल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और इसमें जो एटम्स जो है, यानी ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, विच मींस इंडिविजिबल। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने ये बात साबित की कि एटम जो है मजीद यानी छोटे छोटे जरे से मिलकर यानी बना है, इस छोटे जरे को सब एटॉमिक पार्टिकल, ये छोटे जरे है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, बोरॉन है, और इस स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। और एटम यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट में यानी जाहिर किया जा सकता है, और इसकी रेंज जो है यानी 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। और मॉलिक्यूल जो है, इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो आजादाना तौर यानी कंपाउंड या एलिमेंट का वो सबसे छोटा जरा जो आजादाना तौर पर यानी मौजूद हो सकता है। और इट इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ ए सिमिलर डिफरेंट एटम, यानी एक किस्म ये मुख्तलिफ एलिमेंट के यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास एटॉमिसिटी है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन जो है यानी 2 है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में यानी 2 एटम्स मौजूद है। और एमोनिया जो है, एमोनिया यानी NH3 जो है, इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 4 है, क्योंकि इसमें 4 एटम्स इस मॉलिक्यूल में 4 एटम्स मौजूद है। और ग्लूकोज जो है C6H12O6 है, और इस मॉलिक्यूल में यानी 24 एटम्स मौजूद है। और इसके बाद इसके टाइप से एक हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मींस वन, यानी वो मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 एटम, जो सिर्फ एक ही यानी एटम पर
ये एक ही यानी एटम रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो दो या दो यानी सिमिलर और डिफरेंट यानी एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एक इसके दो टाइप्स है, एक को हम मोनो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मींस यानी सेम, जो मॉलिक्यूल हैविंग टू सिमिलर एटम्स, जो सिमिलर एटम्स रखते हैं इसको हम होमो। और हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो दो से ज्यादा यानी एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी वाटर है, एमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये था अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।